हेलो बच्चों। तो फिर आज के लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं इनविटेशन। देखिए, ये जो इनविटेशन आता है, ठीक है, आपके 12th बोर्ड एग्जाम में ये 4 मार्क्स का आता है। 4 मार्क्स आपको मिलता कैसे है? 1 मार्क्स आपके फॉर्मेट पे मिलते हैं, 2 मार्क्स आपके कंटेंट पे मिलते हैं और 1 मार्क्स आपको जो है वो स्पेलिंग और ग्रामर पे मिलेगा। ये जो 2 मार्क्स का जो है आपका कंटेंट है ना, इसमें देखिए 1 मार्क्स तो आपको मिल जाते हैं कि आप अगर उसके अंदर मेंशन कर रहे हैं कि आप किसको लेटर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, ठीक है, याद रखिए ओकेजन क्या है, ये सब चीज अगर आप मेंशन कर देते हैं तो आपके 1 मार्क्स तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो आप इसमें से 2 मार्क्स सिर्फ फॉर्मेट से उठा सकते हैं। आपका 2 मार्क्स सिर्फ फॉर्मेट का हो गया, तो बाकी रेस्ट जो है वो कंटेंट जो आप खुद से लिखते हैं उसका 1 मार्क्स मिल जाएगा और स्पेलिंग और ग्रामर अगर ठीक है तो 1 मार्क्स उसका हो जाएगा। तो हमें ये 4 मार्क्स का लिखना है। तो देखिए, इनविटेशन आपके पास 2 तरीके का आता है। पहला आता है फॉर्मल, दूसरा आता है इनफॉर्मल। जो ये फॉर्मल इनविटेशन होता है, देखिए फॉर्मल इनविटेशन हम दो टाइप का लिखते हैं। या तो हम फॉर्मल इनविटेशन में सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो फॉर्मल इनविटेशन में या तो इंडिविजुअल को लिखे या तो ग्रुप को लिखे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैरिज हो, अगर शादी हो, ठीक है, उस समय अगर हम कार्ड लिख रहे हैं तो हर एक इंडिविजुअल को कार्ड तो नहीं लिखेंगे ना, तो वैसे समय में हम एक कार्ड बनवा लेते हैं, ठीक है, और वही कार्ड सब कोई को दे देते हैं, तो वो हमारा ग्रुप होता है। और एक होता है इंडिविजुअल कि हाँ कोई खास पर्सन हो जो चीफ गेस्ट टाइप के हो, ठीक है, उन लोगों को हम क्या करते हैं, एक लेटर लिख के बुलाते हैं। तो जब किसी चीफ गेस्ट को किसी इन्विटेशन कार्ड के जरिए हमको बुलाना पड़ेगा तब हम उनके लिए लेटर लिखते हैं। और ये कैसा होता है, जैसे देखिए जो फॉर्मल लेटर होता है ना, बिल्कुल वही वाला। दूसरा, किसी फ्रेंड वगैरह को अगर आप लिखना चाहते हैं, रिलेटिव्स को लिखना चाहते हैं, अगर लेटर लिखना है तो वो इनविटेशन जो लिखना है वो लेटर के फॉर्मेट में जाएगा, लेकिन इनफॉर्मल, ठीक है, अगर इंडिविजुअल लेवल पे लिख रहे हैं तो। अब देखिए कार्ड, जब हम कार्ड बना रहे होते हैं तो कार्ड के लिए हमारे पास क्या ध्यान रखना है, इसका कुछ फॉर्मेट होता है। सबसे पहले देखिए, जब हम जैसे कि कोई स्कूल है, कोई स्कूल जो है वो पेरेंट्स को इन्वाइट कर रहा है कि हम अपने यहाँ एनुअल डे हम एनुअल डे फेस्ट करवा रहे हैं, या हमारे यहाँ कोई कल्चरल फेस्ट है उसमें आप सारे पार्टिसिपेट कीजिए, तो उस टाइम पे क्या होगा कि वहां पे जो होस्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उनका नाम सबसे ऊपर रखेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मल फ्रेज ऑफ इनविटेशन होता है, ठीक है, ये कोई एक फिक्स्ड फ्रेज है, ठीक है, यहाँ पे कुछ अपने पास फिक्स्ड फ्रेज होगा, वो फिक्स्ड फ्रेज हम यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद हम उनको बताएंगे पर्पस ऑफ इनविटेशन, ये मेनली बोल्ड करके लिखेगा, या तो आप इसे कैपिटल लेटर में लिखेगा, यहाँ पे कैपिटल लेटर में उसको लिख दिए, और नीचे हम एकदम क्लियर मेंशन कर देंगे डेट, टाइम और वेन्यू, कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, कब हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में अगर कोई चीफ गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उनका नाम मेंशन कर देंगे अगर वो प्रेजेंट हो रहे हैं तो, अगर नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाद में एक फ्रेंच वर्ड होता है अपने पास RSVP, ठीक है, याद रखिए, जो प्रेजेंट होने के लिए धन्यवाद देते हैं, तो यहाँ पे RSVP होगा। उसके बाद यहाँ पे पर्सन का जो है नेम होगा, जो पर्सन वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट करवा रहा है, जैसे कि हो सकता है कि कोई कल्चरल सेक्रेटरी हो, ठीक है, और नीचे उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे। तो ये हमारा एक फॉर्मेट होता है। देखिए आप ये फॉर्मेट, और इसी फॉर्मेट को हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। इसमें पहले कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, तो ये फॉर्मेट आप देख लिया आराम से। अब मैं आगे आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है अपने पास, पहला, एज रश्मि या रोहित, आप रश्मि या रोहित हैं, आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल के, ठीक है, आपका नाम मेंशन हो गया, आप रोहित या रश्मि हैं, ठीक है, आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल के, ठीक है। और क्या है कि आपको एक फॉर्मल इनविटेशन ड्राफ्ट करना है फॉर एनुअल कल्चरल फेस्ट उत्सव 2025। आपके यहाँ एक एनुअल कल्चरल फेस्ट उत्सव हो रहा है वो 2025 में, उसके लिए आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना है, ठीक है, इन्विटेशन। एंड इन्वाइटिंग प्रिंसिपल्स एंड कल्चरल कोऑर्डिनेटर ऑफ वेरियस स्कूल, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं या फिर कल्चरल कोऑर्डिनेटर हैं अलग अलग स्कूल के, उनको हम यहाँ पे इन्वाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसके लिए जो है वो क्या करना है कि हमें एक लेटर लिखना है ताकि हम जो है उन लोगों को इनवाइट कर सके। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास मेरा नाम दिया गया है कि हम कल्चरल सेक्रेटरी हैं, हमारे स्कूल का नाम दिया गया है कि हम दिल्ली पब्लिक स्कूल के रहने वाले हैं। तो देखिए होस्ट कौन हो गया, होस्ट तो दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गई, तो हमने यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल लिख दिया ऊपर, ठीक है, DPS हो गया, ये मेरा होस्ट हो गया। आगे देखिए, अब एक फिक्स्ड फ्रेज मैंने बताया था, तो ये होस्ट हो गया ना, जो होस्ट कर रहा है। उसके बाद मैंने बताया था कि कुछ हमारे पास फिक्स्ड फ्रेज होते हैं, तो यहाँ देखिए फिक्स्ड फ्रेज अपने पास ये लिखा कॉर्डियली इनवाइट्स, ठीक है, ये मेरे पास फिक्स्ड फ्रेज हो गया। तो ऊपर होस्ट हो गया, नीचे फिक्स्ड फ्रेज हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स एंड कल्चरल कोऑर्डिनेटर्स। देखिए तीसरा, मैंने जिनको इनवाइट किया उनके बारे में लिखा रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स एंड कल्चरल कोऑर्डिनेटर्स फॉर, किस चीज के लिए कर रहे हैं वो पर्पस अब नीचे लिखेंगे। तो पर्पस है द एनुअल कल्चरल फेस्ट उत्सव 2025। आप इसे चाहते हैं तो पूरा का पूरा कैपिटल में लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैं आपको बताता हूं। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं द एनुअल कल्चरल फेस्ट
ऐसे लिखिए आप यहां पे द एनुअल कल्चरल फेस्ट, और नीचे लिख देंगे उत्सव 2025। ठीक है, अगर एक लाइन में नहीं आएगा तो दूसरा लाइन जो है याद रखिएगा, जो हमारे पास पर्पस होता है उसका मतलब बीच से, सेंटर से शुरू करनी है। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, फीचरिंग म्यूजिक, डांस, ड्रामा, आर्ट कंपटीशन, ये सब चीज हम कर रहे हैं। अच्छा, यहां पे बता रहा था कि आपको उसके की हाइलाइट्स करने हैं। ठीक है, याद रखिए ऑफ द इवेंट्स, हमें इवेंट्स का जो है वो बताना है कि हम क्या क्या करने वाले हैं उस दिन। तो वहां पे आप बता दिया है कि हम लोग उस समय म्यूजिक करने वाले हैं, डांस, ड्रामा, आर्ट कंपटीशन ऑन। उसके बाद देखिए फिर डेट लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे, फिर वेन्यू लिखेंगे। तो डेट हो गया हमारे पास, फिर टाइम हो गया 10:30 AM ऑनवर्ड्स एट, उसके बाद हम वेन्यू लिख दिए द स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, और लास्ट में अपने पास RSVP और कल्चरल कोऑर्डिनेटर का नाम दिया गया है कि आप रोहित या रश्मि है। ठीक है, याद रखिए कल्चरल सेक्रेटरी है अपने पास, तो आप यहाँ पे रोहित लिख दिए, अगर लड़की है तो रश्मि लिख दीजिए, और कॉन्टैक्ट नंबर में कोई भी 4-5 डिजिट लिख दीजिए, और बाकी जो है अपने पास कट कर दीजिएगा। ठीक है, ये टोटल 10 डिजिट के होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये मेरा फॉर्मेट होगा, बिल्कुल ऐसे ही हमको करनी है। एक क्वेश्चन है, आप खुद से करके देखिएगा। देखिए विक्रांत पब्लिक स्कूल, ठीक है, ये पटियाला में है विक्रांत पब्लिक स्कूल। तो ये देखिए विक्रांत पब्लिक स्कूल पटियाला इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जो विक्रांत पब्लिक स्कूल है जो पटियाला में है, ये अपना एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सेलिब्रेट कर रहा है 11 मार्च को। डॉक्टर आर कुमार एक बहुत बड़े ऑथर है, यहाँ पे रिनोन्ड ऑथर है। ठीक है, और इनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। अच्छा देखिए ऊपर वाले में मैंने कहीं भी चीफ गेस्ट नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में बुला रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ड्राफ्ट इनविटेशन कार्ड टू बी सेंड टू द पेरेंट्स। आपको एक इनविटेशन कार्ड बनाना है जो अपने पेरेंट्स को और गेस्ट को हमें देना है कि आप लोग इस दिन आइए, हमारे यहाँ जो है वो क्या किया जा रहा है, हम लोग जो है अपना एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं। डेट भी दिया गया है 11 मार्च को कर रहे हैं। ठीक है, ये डेट हमारे पास दिया गया है। आर कुमार जो है, डॉक्टर आर कुमार, वो हमारे पास एक बड़े ऑथर है। ठीक है, फेमस ऑथर है, उनको हम चीफ गेस्ट के रूप में बुला रखे हैं। तो सबसे पहले देखिए, अच्छा यहाँ पे अपने पास क्या है कि एज अ कल्चरल कोऑर्डिनेटर या फिर कुछ वैसा नाम तो नहीं दिया गया है ना कि बुला कौन रहा है। यहां पे सिर्फ ये बता रहा है कि बुला कौन रहा है, स्कूल बुला रहा है। यहां पे कौन बुला रहा है, तो ये स्कूल बुला रहा है। जब सीधा याद रखिए कोई कल्चरल कोऑर्डिनेटर या फिर अपने पास कोई मतलब पर्सन का नाम अगर वहां मेंशन ना हो, वैसे समय में हम क्या करेंगे, होस्ट के रूप में लगा देंगे। ये देखिए होस्ट के रूप में द प्रिंसिपल स्टाफ्स एंड स्टूडेंट ऑफ, ये वाला लाइन आप बिल्कुल याद रखिए कि द प्रिंसिपल्स स्टाफ्स एंड स्टूडेंट, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ। आगे देखिए स्कूल का नाम हो गया विक्रांत पब्लिक स्कूल पटियाला। उसके बाद देखिए फिक्स्ड फ्रेज हो गया कॉर्डियली इनवाइट पेरेंट्स एंड अदर गेस्ट। ठीक है, किनको इनवाइट कर रहे हैं वो लिख दिए, पेरेंट्स एंड गेस्ट। ठीक है, आप सीधा यहाँ पे अदर गेस्ट की जगह गेस्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, फॉर किस चीज के लिए, तो ये यहाँ पे पर्पस बता दिए, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ऑन, फिर मैंने डेट बता दिया। ठीक है, कि 11 मार्च 2025 10:30 AM ऑनवर्ड एट द, उसके बाद वेन्यू बता दिया कहां पे अपने पास, द स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, उसके बाद मैंने चीफ गेस्ट के बारे में बताया, डॉक्टर आर कुमार और रिनोन्ड ऑथर विल ग्रेस द इवेंट विद हिज ऑमनस प्रेजेंस एज द चीफ गेस्ट। तो ये फिक्स्ड फ्रेज होगा। ठीक है, कि एक अपने पास ऑथर है यहाँ पे कि ही विल ग्रेस द इवेंट विद हिज ऑमनस प्रेजेंस एज द चीफ गेस्ट। तो ये लाइन हमारे पास फिक्स्ड फ्रेज होगा जब कोई चीफ गेस्ट आ जाएगा तो। उसके बाद लिख देंगे और नीचे लिख देंगे RSVP। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पर्सन मेंशन नहीं है। ठीक है, जो इनवाइट कर रहा हो स्कूल के भी यहाँ तो स्कूल इनवाइट कर रही है तो इसलिए मैंने सिर्फ नंबर लिख दिया। ठीक है, अच्छा आगे देखिए ये कंडीशन एक बना दीजिएगा कि दिस कार्ड परमिट्स ओनली 2। अगर ये बना देते हैं तो वर्ड लिमिट आपका फॉलो हो जाएगा। अच्छा अगर ये पूरा नहीं लिख पाते आप एग्जाम में तो इसकी जगह सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि इसकी जगह सीधा आप एक काम कर सकते हैं, चीफ गेस्ट लिख दीजिएगा और उसके बाद जो है उनका नाम नीचे अगर चाहते हैं जगह बचे बीच में, बीच से शुरू करना है चीफ गेस्ट। उसके बाद उनके नीचे लिख दिया डॉक्टर आर कुमार, ये आर कुमार हो गया। और फिर ब्रैकेट में अगर करना चाहते हैं कॉमा देके करना चाहते हैं तो कर दिया कि एक अपने पास क्या है, अ रिनोन्ड ऑथर। ठीक है, आप ये कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये लाइन लिखिएगा ना जब ये लाइन, ठीक है, तो आपको यहां पे जो है वर्ड लिमिट वो फॉलो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए थर्ड अपने पास इन्विटेशन है कि यहाँ ये यू आर ध्रुव
इवर ध्रुव या फिर दीपा, योर फादर श्री धवन सिंह ऑफ गुरुग्राम वांट यू टू ड्राफ्ट एन इन्विटेशन टू बी सेंड टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। आपके फादर जिनका नाम धवन सिंह है वो चाहते हैं कि आप एक ऐसा लेटर बनाइए, आप एक ऐसा इन्विटेशन बनाइए जो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भेजा जाएगा ऑन द ओकेजन ऑफ योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज, आपकी बहन के शादी पे, ठीक है। साथ में आपको इसके लिए पूरा इनविटेशन बनाना है। तो देखिए आपका नाम दिया गया है कि आप ध्रुव या दीपा हैं, आपके फादर का नाम दिया गया है कि धवन सिंह है, अच्छा आपका प्लेस दिया गया है कि आप गुरुग्राम के रहने वाले हैं, अच्छा लेटर किसको लिखना है, यहाँ पे इन्विटेशन किसको लिखना है, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिखना है। तो बड़े लेवल पे लिखेंगे तो ये कार्ड का फॉर्मेट जाएगा, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल तो नहीं ना लिखना है, तो ये बड़े लेवल पे लिखना है, तो ये कार्ड का फॉर्मेट जाएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखिए ओकेजन क्या है, आपकी सिस्टर का मैरिज है, ठीक है। ना यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है ना ही कुछ और है, ठीक है, लेकिन प्लेस तो है ना। तो हम क्या करेंगे सुनिए, सबसे पहले ऊपर देखिए स्टार्टिंग मिसेस से कीजिएगा, मिसेस एंड मिस्टर धवन सिंह, ठीक है, मिसेस एंड मिस्टर धवन सिंह। और ये फिक्स्ड फ्रेज होगा आपका, ठीक है, सॉलिसिट योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द, ये वाला फ्रेज आपका बिल्कुल फिक्स्ड है, ठीक है, कि सॉलिसिट योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द, ये लाइन फिक्स्ड हो गया। मिसेस एंड मिस्टर धवन सिंह सॉलिसिट योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द, आगे जो भी होगा, बर्थडे होगा या फिर मैरिज होगा या फिर अपने पास जो भी होगा, ठीक है, मैरिज ऑफ देयर डॉटर, ठीक है। अब नाम मेंशन नहीं था तो हमने क्या किया, अपने मन से कोई नाम ले लिया, पूजा विद संजय या पूजा विद संजय, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए अब क्या है कि लड़के का जब नाम मेंशन किए तो उसके नीचे हमें उसके फादर और मदर का नाम मेंशन करना है, ठीक है, और लोकेशन मार्क करनी है। तो हमने लगाया सन ऑफ मिसेज एंड मिस्टर, कोई भी नाम, इमेजिनरी नाम। लास्ट में टाइटल सेम करने के लिए, क्योंकि वो धवन सिंह थे तो मैंने यहाँ टाइटल सेम करने के लिए मिसेज एंड मिस्टर मोहित सिंह, आप यहाँ पे कोई भी लगा सकते हैं, यहाँ पे रोहन सिंह, रोहित सिंह या फिर जो भी आपको लगाना है आप यहाँ नाम डाल सकते हैं, ऑफ नैनीताल लोकेशन, ठीक है। ऑन, फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहां पे देखिए डे लिखिएगा ट्यूसडे, जो भी डे आपको लिखना है, 25 में 2025 एट, उसके बाद लोकेशन वेन्यू दे दिए कहां पे होने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, देखिए उसके बाद लिखेंगे प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम लिखेंगे तो नीचे बताएंगे कि ये प्रोग्राम, अच्छा इसके नीचे ये डेट देना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, अगर आपको देना भी है तो आप ये डेट दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर कंपलसरी नहीं है, सिर्फ प्रोग्राम लिख दिए। उसके बाद देखिए रिसेप्शन ऑफ बारात की, बारात आ जाने वाली है 8 PM, डिनर होगा 9 PM और वेडिंग सेरेमनी होगी 11 बजे, ठीक है। लास्ट में अपने पास RSVP धवन सिंह, ठीक है, या फिर अगर हम चाहते हैं तो सिंह ट्रेडर्स, सिंह, अपने पास कोई भी बिजनेस का नाम लगा के दे देंगे, ठीक है। गुरुग्राम लोकेशन दे रखा था उनका, और उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे। उसके बाद लास्ट में लिख देंगे कि विद बेस्ट ये कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम सिंह फैमिली, कि हमारा जो है वो सारे सिंह फैमिली की तरफ से जो है वो कॉम्प्लीमेंट से आप आइए आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये वाला जो है आपको फॉर्मेट देखिए, ये लिखना है मैरिज के लिए जब हमको किसी को बुलाना है, ठीक है, शादी के लिए, बर्थडे के लिए, ठीक है, तब इस फॉर्मेट को पूरा कीजिएगा। समझ आ रहा होगा आप लोगों को, आई थिंक इतना स्क्रीनशॉट लेके आप समझ लीजिए इस चीज को। तो ये हो गया अपने पास मैरिज का कार्ड। आगे देखते हैं, उसके बाद है ड्राफ्ट एंड इनविटेशन ऑन द बिहाफ ऑफ मिसेज एंड मिस्टर एंड मिसेज राजकरण, ठीक है। आपको जो है मिस्टर एंड मिसेज राजकरण के जो है वो बिहाफ पे 38 कमल कुंज वाराणसी के रहने वाले हैं, विच दे में यूज टू इन्वाइट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन द 5th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन। वो अपने बेटे निखिल के 5वें बर्थ एनिवर्सरी पे लोगों को बुलाना चाहते हैं, अपने रिलेटिव्स को बुलाना चाहते हैं, ठीक है, और वो अपने रेसिडेंस पे बुलाना चाहते हैं 28 दिसंबर 20 के बीच में, ठीक है, याद है, ये अपने पास दिया गया। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, पहले तो पर्सन जो इनवाइट कर रहा है उनका नाम दिया गया है, प्लेस का नाम दिया गया है, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं वो दिया गया है, ओकेजन क्या है ये दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो कहाँ पे बुला रहे हैं ये दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए हमने लिखा मिसेज एंड मिस्टर राजकरण, और वो वाला जो अपने पास फिक्स्ड फ्रेज था कि सॉलिसिट योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द, ये तो फिक्स्ड फ्रेज है। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे अपने पास पर्पस क्या है, 5th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन, फिर नीचे नाम लिख दिया मैंने निखिल ऑन। उसके बाद मैंने लिखा डेट क्या है अपने पास 28 दिसंबर, ठीक है, एट देयर रेसिडेंस 38 कमल कुंज वाराणसी, ये तो अपने पास लिखा गया ऊपर दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रोग्राम बता दिया कि सेलिब्रेशन होगी 7 PM और डिनर होगा 9 PM, ठीक है, और लास्ट में मैंने RSVP मिसेज एंड मिस्टर राजकरण, फोन नंबर लिख दिया। तो ये मेरा जो है वो हो गया, ठीक है, कि हम अपने बेटा के बर्थडे पे किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, इसके लिए मुझे लेटर लिखनी है, ठीक है, इसके लिए इनविटेशन लिखनी है, तो ये कार्ड है।
एक फॉर्मेट ऑफ कार्ड है, समझिए इस बात को। तो इसी कार्ड से हम क्या करेंगे कि बाकी सारे लोगों को ये कार्ड भेज देंगे, आ जाएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल लोगों को भेजना होती तो ये कार्ड नहीं लिखते, फिर हम वहां पे क्या करते भाई, उस समय अगर मान लो हर एक इंडिविजुअल को आप क्या कीजिएगा, कार्ड अलग अलग लिखवा के दीजिएगा तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी ना। तो अगर मान लीजिए हर एक इंडिविजुअल को लिखवा के देना है, ऐसा समझो ना कि हर एक इंडिविजुअल को लिखवाने के लिए, कार्ड छपवाने के लिए आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा। तो अगर 2 4 5 आदमी है, इंडिविजुअल आपको भेजना है, ठीक है, तो आप उनके लिए लेटर लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है, समझिए इस बात को, ठीक है। लेकिन ये तो कार्ड हम किसी को दे सकते हैं, जो भी पर्सन है, जो भी रिलेटिव है, सबको दे दिए ना। यहाँ तो समझ रहे हैं ना, सबको दे दिए कि हाँ जी ये मेरा कार्ड है, आप यहाँ पे प्रेजेंट हो जाइए। अब देखिए फॉर्मल इनविटेशन कैसा होता है। तो फॉर्मल इनविटेशन जो होता है ये इंडिविजुअल लेवल पे देते हैं, ठीक है, एक लेटर का फॉर्मेट होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्वाइट करना है किसी पर्सन को एज अ गेस्ट, तो फॉर्मल की बात करेंगे। जब अगर हमें किसी फ्रेंड को इनवाइट करना है, सिंगल फ्रेंड को इनवाइट करना है, किसी सिंगल रिलेटिव को इनवाइट करना है, तो इनफॉर्मल जाएगा, ठीक है। इसमें फॉर्मेट क्या होता है, तो जैसा फॉर्मेट आपका अभी लेटर टू एडिटर में मैंने बताया था, जब लेटर टू एडिटर मैंने आपको बताया था, तो जो फॉर्मेट मैंने बताया था सेम होगा, बस फर्क एक होगा सिर्फ रिसीवर एड्रेस का। यहां पे सिर्फ एक ही फर्क है, वो है रिसीवर्स एड्रेस का, ठीक है। तो यहां पे देखिए ऊपर सेंडर हॉल एड्रेस आ जाएगा। अच्छा, सेंडर एड्रेस में लोग क्या करते हैं कि जब ना दिया गया हो तो एग्जाम हॉल लिख देते हैं। आप इसको मत लिखिए, आप इसके जगह कोई भी इमेजिनरी नेम दे दीजिए, किसी सिटी का नाम, ठीक है, 2 साइड में, ठीक है, कोई भी इमेजिनरी चीज, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम हॉल मत लिखिए। ऐसा थोड़ी ना कि यार एग्जाम हॉल से तुम किसी को लेटर लिख रहे हो कि तुम आओ हमारे शादी में, ठीक है। फिर उसके बाद 1 लाइन छोड़ के हम क्या करते हैं, 1 लाइन छोड़ते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर 1 लाइन छोड़ के रिसीवर एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। अब रिसीवर एड्रेस कब लिखते हैं, जब वहां पे नाम दिया गया हो कि जी हाँ हमें इन पर्सन को इनवाइट करनी है। मान लो कि आपके ब्रदर की शादी है, आप अमिताभ बच्चन जी को इनवाइट कर रहे हैं। अगर वहां पे लिखा गया है कि आप अमिताभ बच्चन जी को इनवाइट कर रहे हैं, तब लिखिए। लेकिन अगर लिखा जाए कि आप वहां पे किसी सेलिब्रिटी को इन्वाइट करना चाहते हैं, आपको नाम नहीं दिया गया उन सेलिब्रिटी का, तो आपको ये रिसीवर एड्रेस लिखने की जरूरत ना पड़ेगी। फर्क बस यही है, ठीक है। और जब रिसीवर एड्रेस लिखेंगे तो याद रखिए यहां पे सिर्फ 2 लाइन, वहां पे जब रिसीवर एड्रेस लिख रहे थे लेटर टू एडिटर में तो 3 लाइन ना, पहला द एडिटर, उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम, फिर सिटी लिख रहे थे। लेकिन यहां पे सिर्फ 2 लाइन, ठीक है, 2 लाइन लिखना है, पहला नेम और उनका सिटी, ठीक है। अगर नाम दिया गया है कि आप किनको इनवाइट करना चाहते हैं तब, अगर नहीं दिया गया है तो जरूरत नहीं है इसको लिखने की, आप इसको एस्केप कर सकते हैं। फिर 1 लाइन छोड़ के आप सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर 1 लाइन छोड़ के वो सैल्यूटेशन सर या मैडम जिसको बुलाना चाहते हैं। फिर कंटेंट आप खुद से लिखेंगे, ठीक है, वो भी उसके हिसाब से जो आपके क्वेश्चन में दिया गया हो क्वेश्चन से। और लास्ट में योर्स सिंसियरली लिख दीजिएगा, नेम लिखिएगा, अपना जो भी है पोजीशन वगैरह लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर स्कूल की तरफ से इनवाइट करना चाहते हैं तो, ठीक है, तो आप पोजीशन लिखिएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यू आर माधुरी या माधव, एग्जांपल समझिए, यू आर माधुरी या माधव, ठीक है, द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ बाबा नानक पब्लिक स्कूल। आप माधुरी या माधव है, कल्चरल सेक्रेटरी है बाबा नानक पब्लिक स्कूल के। आपका स्कूल जो है एक इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन जो है वो क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन, वो भी कब, 5 मार्च 2025 को। आप चाहते हैं यू वांट टू या यू विश टू इनवाइट मिसेस जया देवी, आप जया देवी को इनवाइट करना चाहते हैं जो एक रीनोन्ड जो है अपने पास थिएटर आर्टिस्ट है, टू बी द चीफ गेस्ट, ताकि वो आपके यहाँ चीफ गेस्ट बने, ठीक है। तो उनको एक लेटर लिखना है। अच्छा देखिए, ये तो हम उनके पास क्या, इनके पास तो हम कार्ड नहीं भेजेंगे ना, एक अपने पास रीनोन्ड थिएटर आर्टिस्ट है, ठीक है, बहुत बड़ी कलाकार है, तो हम उनको मतलब लेटर लिखना पड़ेगा। हम उनके पास सिर्फ वो नहीं भेजेंगे। यहाँ पे तो पर्सन का नाम मेंशन किया गया ना, देखिए यहाँ पे किसका नाम मेंशन है, उस पर्सन का नाम मेंशन किया गया ना जिसको भेजना है। तो जब पर्सन का नाम मेंशन कर दिया तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, फिर लेटर। हम यहाँ पे कार्ड नहीं बनाएंगे, समझिए इस बात को, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेटर लिखेंगे। अच्छा देखिए, तो अब लेटर लिख रहा है, ठीक है, अब यहां से लेटर लिखना है। हम माधुरी या माधव हैं, कल्चरल सेक्रेटरी है बाबा गुरु नानक पब्लिक स्कूल के। हमारे यहाँ जो एक इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन हो रहा है 5 मार्च 2025 को। हमें मिसेस जया देवी को एक इन्विटेशन लिखना है कि आप यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में आइए। तो ये लेटर का फॉर्मेट होगा। तो सबसे ऊपर देखिए हमारे पास क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस, भेज कौन रहा है, स्कूल हमारा। तो ये स्कूल के बारे में लिख दिया बाबा नानक पब्लिक स्कूल, नीचे लोकेशन नहीं दिया गया था तो आप अपने मन से दिल्ली मान लीजिए, ठीक है, मुंबई मान लीजिए, जो मानना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने डेट क्या किया, 1 लाइन छोड़ के फिर मैंने डेट लिखा, ठीक है, याद लिखा। डेट अपने मन से कोई इमेजिनरी ले लीजिए, 11 फरवरी 2025, 11 मार्च, आप 11 मार्च मान लीजिए, ठीक है, आपका एग्जाम है 11 मार्च, ठीक है। फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस, रिसीवर यहाँ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वहां पे दिया गया है कि हम मिसेस जया देवी को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे रिसीवर एड्रेस सिर्फ उनका नेम और उनका सिटी। अच्छा सिटी, अच्छा मेरे स्कूल का सिटी दिल्ली था, इसलिए मैंने मान लिया कि इनका भी जो सिटी है वो दिल्ली है, मैंने ये एज्यूम कर लिया, ठीक है, सेम चीज। फिर सब्जेक्ट में आपको एकदम फिक्स्ड लिखना है, ठीक है, इन्विटेशन टू बी द चीफ गेस्ट।
जब भी फॉर्मल लिख रहे होंगे, ठीक है, तो इनविटेशन में हमको बस ये लिख देना है इनविटेशन टू बी द चीफ गेस्ट, ठीक है। फिर लास्ट में, अच्छा देखिए नाम से पता चल रहा है ये अपने पास जया देवी मैडम है जी, तो यहां पे लिखेंगे कि मैडम द कल्चरल सोसाइटी ऑफ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन। हमारा स्कूल जो है वो क्या कर रहा है, इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। डेट लिख दिए 5 मार्च को, कितने बजे, ऑन 10:30 AM, ठीक है, याद लिखा इन द स्कूल ऑडिटोरियम। तो बताइए मैंने यहां मेंशन किया ना जी, देखिए डेट, टाइम और वेन्यू तीनों मैंने मेंशन कर दिया। और लास्ट वाला लाइन बिल्कुल फिक्स्ड है, ये लिखना है वी आर ऑनर्ड टू इनवाइट यू एज द चीफ गेस्ट एज योर प्रेजेंस एंड वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट विल ग्रेटली इंस्पायर आवर पार्टिसिपेंट। ये वर्ड बिल्कुल आपको फिक्स्ड रट्टा मार लेनी है। लास्ट में वी ईगरली अवेट योर रिस्पॉन्स, ठीक है। We are honored to invite you as the chief guest as your presence and words of encouragement will greatly inspire our participant. We eagerly await your response. और लास्ट में योर सिंसियरली नाम लिख देना है, माधव या माधुरी, और लास्ट में आपका पोजीशन जो कल्चरल सेक्रेटरी का था। कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा हमारा। देखिए अच्छा, इसके लिए बॉक्स नहीं बनाना है, ये बॉक्स तो मैंने ऐसे ही बनाया, ठीक है, याद रखिए ये बॉक्स मैंने ये अब देखिए ये बिना बॉक्स का लिखना है आपको, समझे इस बात को, ठीक है। तो आपका जो है वो सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गया, रिसीवर एड्रेस हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर सैल्यूटेशन हो गया, फिर हमारा कंटेंट हो गया। कंटेंट में 3 चीज को फॉलो कीजिएगा, डेट, टाइम और वेन्यू, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। लास्ट में ये फिक्स्ड फ्रेज लिख दिया, वी आर ऑनर्ड टू इनवाइट यू एज द चीफ गेस्ट एज योर प्रेजेंस एंड वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट विल ग्रेटली इंस्पायर आवर पार्टिसिपेंट। और लास्ट में लिखा वी ईगरली अवेट योर रिस्पॉन्स, हम आपके रिस्पॉन्स का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। लास्ट में आप अपना जो है वो लिख दीजिएगा, ठीक है, योर सिंसियरली, आप अपना नाम और अपना पोजीशन। देखिए ऑन 30 नवंबर को योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग योर स्कूल इज गोइंग टू होल्ड इट्स एनुअल स्पोर्ट डे। 30 नवंबर को आपका स्कूल जो है वो एनुअल स्पोर्ट डे मना रहा है। यू वांट मिसेस राघव चहल, आप चाहते मिस्टर राघव चहल को आप जो है वो चाहते हैं कि एक नोटेड हॉकी प्लेयर है कि वो आपके यहाँ जो है वो आए और क्या करे, एंड अवे द प्राइज, गिव अवे द प्राइज टू द बडिंग स्पोर्ट पर्सन। वो आपके यहाँ आके जो है वो जो जीतता हो उसको जो है वो प्राइज दे, प्राइज वितरण करें, ठीक है। तो आप उनको एक फॉर्मल इनविटेशन लिखना चाहते हैं 50 वर्ड में कि आप हमारे यहाँ आइए, ठीक है। और जनरली देखिए आपका नाम लिखा गया है यू आर करुणा या करण, ठीक है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आप सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा के। समझ आया? आपके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे हो रहा है। मिसेस राघव चहल को आपको एक, मिस्टर राघव चहल को आपको एक लेटर लिखना है जो एक नोटेड हॉकी प्लेयर है कि आप हमारे यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में आइए और आप प्राइज वितरण कीजिए, ठीक है, आप प्राइज दीजिए जो बच्चे जीतते हैं उनको, ठीक है। और आपका नाम करुणा या करण है, आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं अपने स्कूल के, स्कूल का नाम है सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा, ठीक है। तो अब देखिए ये भी एक फॉर्मल लेटर की तरह जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, तो यहां पे देखिए सबसे पहले मैंने लिखा सेंडर एड्रेस सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा, फिर मैंने डेट लिखा 20 अक्टूबर, कोई भी डेट आप अपने मन से दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे अपने पास पर्सन का नाम था मिस्टर राघव चहल, ठीक है, आगरा सिटी लिख दिया मैंने। उसके बाद सब्जेक्ट मैंने लिख दिया टू बी द चीफ गेस्ट, मैंने ये बताया ये तो फिक्स अपने पास होता है सब्जेक्ट। फिर सर, मिस्टर से पता ही चल गया कि ये सर है, ठीक है, तो यहां पे मैंने लगाया सर। द स्पोर्ट क्लब ऑफ द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इट्स एनुअल स्पोर्ट डे ऑन 30 नवंबर। देखिए मैं बता रहा हूं कि मेरा जो स्कूल है वो अपना क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, एनुअल स्पोर्ट डे, ठीक है। फिर मैंने देखिए डेट, टाइम और लोकेशन, वेन्यू, तो 30 नवंबर को 11 बजे इन द स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है, तीनों मेरे पास हो गया। लास्ट में वो जो लाइन मैंने बताया था पूरा का पूरा आप लिख दीजिएगा कि वी आर ऑनर्ड टू इनवाइट यू एज द चीफ गेस्ट टू गिव अवे द प्राइज टू द बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द स्कूल, कि मैं जो है वो काफी प्रसन्न होऊंगा कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, आप चीफ गेस्ट के रूप में आइए, ठीक है, और यहां पे प्राइज वितरण कीजिए। लास्ट में योर प्रेजेंस एंड वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट विल ग्रेटली इंस्पायर आवर पार्टिसिपेंट, वही वाला लाइन, एंड वी ईगरली अवेट योर रिस्पॉन्स। ये तो फिक्स्ड फ्रेज है भाई, ये तो फिक्स्ड है, इसको तो हूबहू ऐसे ही लिखना है। लास्ट में योर सिंसियरली, अपना नाम और आपका जो है पोजीशन, ठीक है। तो ये समझ आया होगा, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था, वहां से उठा के लिखना है। ये फिक्स्ड फ्रेज है और ये फॉर्मेट बिल्कुल फिक्स्ड है, तो भाई आपको कुछ करना थोड़ी ना है, आपको कहीं दिमाग नहीं लगानी, जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है, ठीक है, बस आपको ये लिखना है, वो भी क्वेश्चन के थ्रू आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए जब हम कोई इनविटेशन लिखेंगे अपने फ्रेंड को, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे, तो वो एक इनफॉर्मल लेटर का रूप जाएगा। फॉर्मल और इनफॉर्मल में फर्क क्या होता है, सिर्फ इसमें 2 चीज नहीं आएगी। पहला क्या नहीं आएगा, सैल्यूटेशन की जगह अपने पास डियर आ जाएगा और रिसीवर एड्रेस हम नहीं देंगे, ठीक है, सब्जेक्ट और रिसीवर एड्रेस, ठीक है। इनफॉर्मल लेवल लेटर में आपको ना तो सब्जेक्ट देना है, ना तो आपको जो है वो रिसीवर एड्रेस देना है।
ये दोनों चीज आपको नहीं देनी है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेस जो था वो लिखेंगे, फिर 1 लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे, कौन से डेट में लिख रहे हैं, लास्ट में अपने पास डियर और जो नाम दिया गया होगा वो लिख देंगे, और उसके बाद ये फिक्स्ड अपने पास फ्रेज है, यही लिखना है, आई एम हैप्पी टू इनवाइट यू टू सेलिब्रेट, जो भी हो अपने पास ओकेजन हो, जो भी ओकेजन हो, ठीक है, मैरिज हो, बर्थडे हो, जो भी ओकेजन हो, ठीक है, यहाँ पे जो भी हो वो वहां पे लिख देंगे डेट के साथ, ठीक है, यहाँ पे डेट वगैरह जो है वो मेंशन करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और लास्ट में लिखेंगे काइंडली ज्वाइन अस फॉर द सेलिब्रेशन एंड योर्स ट्रूली, और नाम लिखना है। ये हो गया एकदम सिंपल सा, ठीक है। ये सिंपल लेवल पे अगर इनफॉर्मल लेटर लिखना है तो आपको ऐसे लिखना है सिंपल लेवल पे, ठीक है। अगर थोड़ा इसी को बढ़िया बना के लिखना चाहते हैं, वर्ड लिमिट अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। देखिए जैसे प्लेस लिख सकते हैं 2 लाइन में, फिर डेट लिख सकते हैं, फिर डियर जो भी नाम होगा आपके दोस्त का वो लिख देंगे, और यही जो है 1 लाइन छोड़ के लिखेंगे, आई फील ग्रेट प्लीजर इन इनवाइटिंग यू टू सेलिब्रेट, लाइन वही है। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, आई एम हैप्पी टू इनवाइट यू टू सेलिब्रेट, या फिर इसकी जगह आप लिख सकते हैं क्या, आई फील ग्रेट प्लीजर इन इनवाइटिंग यू टू सेलिब्रेट। उसके बाद जो भी आपको लिखना है वो यहां पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, क्यों आप उनको इनवाइट करना चाहते हैं। फिर लास्ट में ये फिक्स्ड फ्रेज लिखिएगा, काइंडली ज्वाइन अस फॉर द सेलिब्रेशन। आप जो है अच्छा यहां तक भी आप लिख के छोड़ सकते हैं। अगर आपको वर्ड लिमिट और पुराना है तो आप लिख सकते हैं, इट विल बी ग्रेट फन टू हैव यू विद अस ऑन दिस स्पेशल ओकेजन, कि ये काफी फन होगा अगर आप आते हैं, ठीक है, याद देखिए आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं, ठीक है, तो काफी मजेदार होगा। और लास्ट में अपने पास योर्स अफेक्शनेटली या फिर अपने पास योर्स ट्रूली लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, योर्स ट्रूली, ये दोनों में कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है, समझ आया। ये इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों में से आपको जो लगे आसान, ठीक है, हमें तो लग रहा है कि आपको ऊपर वाला आसान लगेगा तो आप वही लिख दीजिएगा अपने पास, ठीक है। ऊपर सबसे पहले प्लेस हो जाएगा, फिर डेट हो जाएगा, डियर नाम, उसके बाद आई एम हैप्पी टू इनवाइट यू टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ माय यंगर ब्रदर, ठीक है, ये सब चीजें लिख दीजिएगा। लास्ट में काइंडली ज्वाइन अस फॉर द सेलिब्रेशन, और उसके अलावा योर्स ट्रूली, ठीक है, और नीचे नाम लिख दीजिएगा। तो ये आपका फॉर्मेट कितना आसान है समझिए, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पे हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कीजिए, योर सिटी कलकत्ता इज ऑल सेट फॉर द विंटर। आपका शहर कलकत्ता जो एकदम अभी देखिए ठंड की शुरुआत हो रही है, ठीक है, द स्ट्रीट्स आर डेकोरेटेड विद न्यू ईयर फॉर, आपका शहर जो है, आपकी गलियां जो है वो डेकोरेट हो गई है, पूरा न्यू ईयर सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। वहां पे याद रखिए अपने पास फेयर्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड द सर्कस इज कमिंग टू टाउन, आपके यहाँ मेला लग रहा है, सर्कस आ रहा है। दिस इज ऑल्सो द टाइम फॉर डिलाइटफुल सीजनल ट्रीट्स, ठीक है, साथ में जो अपने पास मौसम वाला जो ट्रीट्स है, सीजनल ट्रीट्स, उसके लिए काफी बढ़िया समय है। डिलीशियस स्वीट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इनवाइट करना है 50 वर्ष में अपने फ्रेंड को जो अभी दिल्ली से विजिट कर रहा है, कहां पे, कलकत्ता, ठीक है, याद रखिए। और आपको बोलना है कि आप हमारे यहाँ आओ, ठीक है, और आप हमारे यहाँ आके जो है इस सेलिब्रेशन को ज्वाइन करो, ठीक है। मतलब आपका दोस्त जो दिल्ली में रहता है वो कलकत्ता आ रहा है, आप उसको इन्विटेशन लिख रहे हैं कि भाई कलकत्ता तुम मेरे घर पे आओ, ठीक है। और उसके बाद क्या करो कि 1 जनवरी जो है वो हमारे साथ मतलब सेलिब्रेट करो न्यू ईयर। तो देखिए क्या है कि सिर्फ आपके एड्रेस में सिर्फ ये दिया गया ना कि आप कलकत्ता के रहने वाले हैं, इसके अलावा कोई एड्रेस नहीं है। उसके बाद आपका नाम दिया गया है कि यू आर शिवम या शिवानी, लेकिन आपके दोस्त का नाम कहीं मेंशन नहीं है। बस आपको दिया क्या गया है, आपको आपका प्लेस दिया गया है कि आप कहां के रहने वाले और आपका नाम दिया गया है, ठीक है। तो अब आपके दोस्त का नाम जो है वो इमेजिनरी हो जाएगा। आपका दोस्त आ दिल्ली से रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रहने दीजिए, आने दीजिए, उससे तो हमको मतलब ही नहीं होता है सेंडर से एड्रेस से, रिसीवर एड्रेस से। तो यहां पे मैंने लिख दिया 2 लाइन में हमको सेंडर एड्रेस लिखना है, कोई लोकेशन नहीं है तो चांदनी बाजार, चौड़ी बाजार, जो भी लिखना है, बड़ा बाजार, छोटा बाजार, और उसके बाद सिटी दिया गया था कलकत्ता, वो मैंने लिख दिया। ये जो है ये इमेजिनरी है, कोई भी नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी जगह का नाम, और यहाँ पे अपने पास कलकत्ता मैंने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि सिटी दे रखा था। डेट देखिए, अच्छा देखिए इन्वाइट कर रहे हैं अपने पास न्यू ईयर, न्यू ईयर आपको पता है 1 जनवरी को आता है, 1 जनवरी को आता है, तो आप उससे पहले का कोई भी डेट ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने चलिए आपका ये स्कूल एग्जाम का जो डेट है वही मैंने ले लिया 11 मार्च 2025। उसके बाद मैंने नाम लिखा डियर रमेश, ठीक है। आई फील, यहां देखिए ये लाइन आपको पूरा का पूरा लिखना है। मैंने अभी जैसे पीछे बताया था ना फिक्स्ड लाइन होता है, आई फील ग्रेट प्लीजर इन इनवाइटिंग यू टू सेलिब्रेट, ये तो आपका फिक्स्ड लाइन है। आई फील ग्रेट प्लीजर इन इनवाइटिंग यू टू सेलिब्रेट। उसके बाद देखिए किस चीज के लिए, द न्यू ईयर विद माई फैमिली इन कलकत्ता,
कि ये जो नया साल हम अपनी फैमिली के साथ कलकत्ता में मनाना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। उसके बाद थोड़ा फीचर बता दीजिए कि द सिटी इज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एंड सर्कस इज कमिंग टू द सिटी। शहर काफी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है, सर्कस आ रहा है, और दिस इज ऑल्सो द परफेक्ट टाइम टू रिलीज डिलीशियस सीजनल स्वीट्स। और इसी समय हम लोग जो है अपना जो सीजनल स्वीट्स है उसका मतलब आनंद उठाएंगे। लास्ट में लिख दिया काइंडली ज्वाइन अस फॉर सेलिब्रेशन, आप जो है ज्वाइन करो, ठीक है। लास्ट में योर्स ट्रूली और उसके बाद नीचे नाम। बताइए कितना आसान है, आराम से 50 वर्ड में हमारा हो गया। अपने दोस्त को लिखना है इनविटेशन की, भाई तू अगर कलकत्ता आ रहा है तो मेरे घर पे आओ, और मेरे घर पे आके जो है वो हम लोग न्यू ईयर मनाएंगे, ठीक है। अच्छा गौर से सुनिए, अगर यहाँ पे कोई और ओकेजन पे आप बुलाना चाहते होते, ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे सेलिब्रेट द न्यू ईयर है ना, तो यहाँ पे अगर कोई और ओकेजन होता तो हमको डेट लिखना पड़ता कि हम इस टाइम पे, ठीक है। और अगर समय की जरूरत हो तो हम टाइम भी मेंशन करते, वो अपने हिसाब से, ठीक है, अगर जरूरत होती तो। इस पे देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन दिया आपको। एवर लीना सेन, आप जो है आपका नाम दिया गया है कि आप लीना सेन है। द वेडिंग ऑफ योर एल्डर सिस्टर रीना सेन, आपकी जो है वो बहन रीना सेन का शादी हो रहा है, ठीक है, जो 15 मई, ठीक है, 20 पे होना है, ठीक है, याद रखिएगा 20 जो भी अपने पास डेट है उस समय। लोकेशन है होटल लेक व्यू उदयपुर, यहाँ पे आपकी शादी मतलब आपके बहन की शादी होनी है। राइट आउट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन टू योर फ्रेंड, उसका नाम है अपने पास विन्नी, आपको अपने दोस्त विन्नी को लेटर लिखना है और बोलना है कि आप मेरी बहन की शादी में आओ, ठीक है। अब देखिए मेरे पास मेरा लोकेशन है जी, मेरा नाम है, मेरा नाम अपने पास आपका नाम दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा देखिए आपको जो है वो डेट दिया गया है, कौन से डे पे शादी है। उसके बाद देखिए अपने पास क्या दिया गया है, वो लोकेशन दिया गया है जहां पे इनवाइट कर रहे हैं आप, जहां पे उनको आना है, और उनका नाम दिया गया है जिनको इनवाइट कर रहे हैं। तो ये अपने पास क्या हो गया, एक इनफॉर्मल ही तो हो गया, इनफॉर्मल लेटर तो लिखेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि दोस्त को इनवाइट कर रहे हैं ना, तो एक इनफॉर्मल लेटर जो है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा उदयपुर, उसके पहले कोई भी लोकेशन, वसंत कुंज, वसंत विहार, जो लिखना चाहते हैं, क्योंकि सेंडर्स एड्रेस 2 लाइन का होता है, ठीक है। तो मैंने लिखा वसंत कुंज उदयपुर, आगे मैंने डेट लिखा, ठीक है। अब एक्चुअली शादी कितने मई को है, तो देखिए शादी जो है वो 15 मई को है, तो मैंने उससे पहले का डेट ले लिया 1 मई 20 फिर नाम लिखा, जिसको लिखना है डियर विन्नी, वो दिया गया था। ये लाइन बिल्कुल फिक्स्ड है, मैंने बताया था आई फील ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग यू फॉर द वेडिंग ऑफ माई एल्डर सिस्टर, मैं काफी खुशी महसूस कर रहा हूं कि मैं आपको जो है लेटर लिख रहा हूं अपनी बहन की शादी में आने के लिए। रीना सेन, उनका नाम दिया गया था, बहन का नाम, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन, जो कब हो रहा है, 15 मई 2020 पे, ठीक है। लोकेशन है होटल लेक व्यू उदयपुर, ठीक है, ये लोकेशन हो गया। द होल फैमिली विल मूव देयर इन द मॉर्निंग, सारी फैमिली जो है वो मॉर्निंग में यहाँ आ जाएगी। एंड द वेडिंग सेरेमनी विल टेक प्लेस एट 9 PM, ये मैंने टाइम बता दिया कि ये 9 बजे होगी। एंड आई डू होप यू विल ज्वाइन अस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, मैं विश्वास करता हूं कि तुम उस दिन आओगे। और लास्ट में मैंने लिखा योर्स ट्रूली और लीना, क्या ही दिक्कत है, कितना प्रेम से मैंने इसको लिख दिया। फॉर्मेट समझ आ गया होगा आपको, लिखना कैसे है, बस उसके बाद सिर्फ फॉर्मेट आ गया तो बीच का पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगर आप मान लीजिए, ठीक है, इफ यू नॉट एक्सेप्ट, अगर आपको कोई लेटर लिख रहा है लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कुछ कारण है, ठीक है, याद रखिएगा, मतलब लेटर ऑफ डिक्लाइन अगर आपको लिखनी है तो कैसे लिखेंगे। तो इसमें भी 2 तरीके का, अगर कोई स्कूल आपको लिख रहा है, ठीक है, कोई अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन आपको लिख रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि भाई हमारे यहाँ आओ, ठीक है, हम आपको एक चीफ गेस्ट के रूप में इन्वाइट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप वहां नहीं जा सकते किसी कारण से, ठीक है, तो आपको फॉर्मल लिखना पड़ेगा। जबकि कोई फ्रेंड अगर आपको लेटर लिख रहा है, आप वहां नहीं जा सकते तो आपको इनफॉर्मल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेटर ऑफ डिक्लाइन अगर मान लीजिए हमें फॉर्मल लिखना है तो सबसे पहले वही करेंगे, प्लेस लिखेंगे, ठीक है, 2 लाइन में, फिर 1 लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस, ठीक है, उसके बाद जो है प्लेस जो आप भेज रहे हैं, जो आप है यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस जहां से आप भेज रहे हैं, तो ये आपका एड्रेस यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और रिसीवर जिसको भेज रहे हैं, हो सकता है कोई स्कूल हो, ठीक है, जिसको आप फॉरवर्ड कर रहे हैं। सब्जेक्ट आपका फिक्स्ड होगा, याद रखिएगा, इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, क्या होगा, इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, क्योंकि इनफॉर्मल में तो सब्जेक्ट लिखते ही नहीं है, फॉर्मल में जब आएगा तो यहाँ पे इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। जबकि जब हमको एक्सेप्ट करना था तो मैंने यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हमने जो है वो इनवाइट करने के लिए हमने जो है वो यहाँ पे एकदम चीफ गेस्ट बनने के लिए फिक्स लिखा था मैंने फ्रेज, टू बी द चीफ गेस्ट, ये फिक्स था ना अपने पास सब्जेक्ट। तो वैसे ही आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, कि जब हमको एक्सेप्ट नहीं करना है तो हम लिखेंगे इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। और देखिए फॉर्मेट बिल्कुल फिक्स्ड है, याद कर लीजिएगा,
जो भी नाम हो सर या मैडम लगाइएगा। उसके बाद लिखा आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर इन्वाइटिंग मी टू अटेंड, जो सब्जेक्ट के लिए आपको अटेंड वहां पे इन्विटेशन दिया गया। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, ये पूरा फ्रेज आप याद कर लीजिए। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर इन्वाइटिंग मी टू अटेंड, जो भी है अपने पास, ठीक है, सब्जेक्ट। लास्ट में लिखेगा हाउएवर, ये वाला हाउएवर ड्यू टू अ फैमिली इमरजेंसी, अगर मान लीजिए कॉज नहीं दिया गया हो, कॉज नहीं दिया गया हो कि आप क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तब आप वहां पे लिख दीजिएगा ये वाला लाइन कि किसी फैमिली इमरजेंसी के कारण। या फिर अगर मान लीजिए आप यहां लिख सकते हैं ड्यू टू माई प्रियर फिक्स शेड्यूल टू अटेंड टू एड्रेस ब्लाइंड चाइल्ड, टू एड्रेस कुछ भी आप यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, क्या हमें कोई वेलफेयर प्रोग्राम में जाना है, ठीक है, जो भी आप यहाँ कॉज देना चाहते हैं। लेकिन हम तो बोलेंगे कि अगर कॉज ना दिया गया हो कि क्यों नहीं जा रहा है, तो आप यही लिखिए कि हाउएवर ड्यू टू अ फैमिली इमरजेंसी, ठीक है, हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम नहीं आ सकते, ठीक है। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, ठीक है, याद रखिए हम जो है अटेंड नहीं कर सकते। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल बी अनेबल टू अटेंड, यहां से कि दैट आई विल बी अनेबल टू अटेंड। एंड ये वाला लाइन भी फिक्स्ड है, ठीक है। आई अपोलोजाइज फॉर इनकन्वीनियंस एंड होप फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर, ठीक है। और लास्ट में योर सिंसियरली और नेम, समझ आया। ये बिल्कुल फिक्स्ड फॉर्मेट है, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अगर फॉर्मल है, अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ऐसे ही लिखना है। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर इन्वाइटिंग मी टू अटेंड, सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा। हाउएवर ड्यू टू अ फैमिली इमरजेंसी, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू that I will be unable to attend. I apologize for inconvenience and hope for another opportunity in the future या in future। और लास्ट में yours sincerely और name, ठीक है। अगर वही इनफॉर्मल है, लेटर ऑफ डिक्लाइन, ठीक है, अगर आपको कोई दोस्त लिख रहा है लेकिन आप नहीं जा सकते हैं तो इनफॉर्मल लिखना पड़ेगा। तब क्या करेंगे, तो सेंडर्स एड्रेस आप जहां से भेज रहे हैं वो लिख दीजिएगा, फिर नीचे डेट मेंशन कीजिएगा, ठीक है, फिर उसके बाद डियर और नाम लिख दीजिएगा, फिर वन लाइन छोड़ के आप ये मेंशन कीजिएगा। क्या ये एकदम फिक्स्ड है। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी, देखिए थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी टू, जो भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वहां पे क्या करना है, देखिए सब्जेक्ट के बाद उसका डेट लिखना है कि टू अटेंड द मैरिज ये वेडिंग सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर ऑन 16 मार्च इन दिल्ली, जो भी लोकेशन लिखना है। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पे डेट लिखना है, यहाँ पे प्लेस लिखना है, ये चीज, ठीक है, याद रहेगा। डेट लिखना है, सब्जेक्ट डेट और प्लेस, ये यहां मेंशन करना है। लास्ट में लिखना है, ठीक है, ये वाला कि आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड सेलिब्रेशन, हम रियली में चाहते थे कि हम इस बड़े सेलिब्रेशन के पार्ट बने, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव माई फाइनल ईयर एग्जाम, यहां पे कोई भी कॉज लगा दीजिएगा, ठीक है, यहां पे कोई भी कॉज, ठीक है। आई हैव माई फाइनल ईयर एग्जाम, ठीक है, या फिर आई हैव टू गो टू द मैरिज ऑफ माई वो क्या बोलते हैं उसे, अंकल्स चाइल्ड, ऐसा कुछ कर दीजिएगा, ठीक है। एंड हेंस आई वुड नॉट बी एबल टू, यहां से हेंस आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन, हो गया, बस ये लाइन आपका फिक्स्ड हो गया। लास्ट में ये प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेस, अगर कोई अपनी बहन की शादी पे, भाई की शादी पे अगर आपको इनवाइट कर रहा है तो प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेस टू कपल्स, ठीक है। अगर आपको याद रखिएगा कि कोई अपने बर्थडे पे, कोई अपने बेटा के बर्थडे पे, कोई अपने भाई के बर्थडे पे इनवाइट कर रहा है तो प्लीज बेस्ट विशेस टू योर ब्रदर, ठीक है, या फिर हैप्पी बर्थडे टू योर ब्रदर लिख के और उसके बाद लगा देंगे योर्स ट्रूली और नेम, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल है, देखिए इनफॉर्मल हमारा कितना बढ़िया है, ठीक है। डेट है, पहले तो एड्रेस है, डेट है, फिर डियर, उसके बाद नाम है उसका, ठीक है, फिर थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी फॉर इनवाइटिंग मी टू, फिर सब्जेक्ट डेट प्लेस। I really want to be a part of this grand celebration, but unfortunately I have my final year's exam, hence I would not be able to attend the function. Please convey my best wishes to the couple, जो अगर शादी वगैरह हो तो, ठीक है। और लास्ट में yours truly, जैसे एग्जाम्पल देखिए। अब फॉर्मल वाला और इनफॉर्मल वाला दोनों एग्जांपल बताते हैं। पहले फॉर्मल वाला, फॉर्मल में क्या है कि आपका नाम किरण सिंह है, यू आर किरण सिंह, आप एक फार्मर है, आप एक किसान है, ठीक है, और आप भटिंडा में रहते हैं, एकदम सिंपल सा, पंजाब में वो जगह है। यू हैड बीन इन्वाइटेड टू पठानकोट इंटरनेशनल स्कूल, आपको पठानकोट इंटरनेशनल स्कूल ने इन्वाइट किया है टू अटेंड अ क्वेश्चन आंसर सेशन, उनके यहाँ क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है ऑन योर वर्क एज अ फार्मर फॉर देयर कैरियर फेयर, ठीक है, वो अपने यहाँ कैरियर फेयर लगा रहे हैं, ठीक है, वो अपने यहाँ क्या कर रहे हैं, कैरियर फेयर लगा रहे हैं, उसके लिए आपको वहां पे बुला रखे हैं कि भाई हमारे यहाँ कैरियर फेयर हो रहा है, वहां पे क्वेश्चन आंसर का सेशन है और आप जो किरण सिंह है, जो किसान है, वो यहाँ आइए, ठीक है, अटेंड कीजिए। हाउएवर
ड्यू टू हाउएवर समवन इन योर फैमिली हैज फॉलन ग्रेवली इल। देखिए कॉज दिया गया है कि आपके फैमिली में कोई बीमार पड़ गया, यहां पे जो भी कॉज दिया होगा वही कॉज मेंशन करेंगे, ठीक है। आपके फैमिली में कोई बीमार पड़ गया है एंड रिक्वायर्स योर फुल अटेंशन, और उनको जो है आपकी पूरी जरूरत है, मतलब आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते। इन अबाउट 50 वर्ड्स आपको जो है वो लिखना है, ठीक है। याद रखिए रिस्पॉन्स ऑफ रिजेक्शन की हम नहीं आ सकते, ठीक है। और आपको क्या करना है, अपोलॉजी जो है वो भी करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आप भेज कहां से रहे हैं, तो यहाँ पे बता रहा था कि आप किरण सिंह हैं, आप एक किसान हैं, भटिंडा के रहने वाले। तो ये हमारा लोकेशन हो गया भटिंडा पंजाब, 2 लाइन में। फिर मेरा डेट हो गया 11 मार्च, ठीक है। हम जब लिख रहे हैं किसको लिख रहे हैं, रिसीवर एड्रेस हो गया पठानकोट इंटरनेशनल स्कूल पंजाब। फिर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मेरा फिक्स्ड है, मैंने बताया था। इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, ये मेरा फिक्स्ड हो गया। फिर देखिए मैंने यहाँ पे सर या मैडम लगाया, कुछ भी, ठीक है, सर या मैडम। उसके बाद मैंने आपको बताया था फिक्स्ड लाइन, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर इन्वाइटिंग मी टू अटेंड क्वेश्चन आंसर सेशन ऑन 5 अप्रैल 2025 ऑन माई वर्क एज अ फार्मर फॉर योर कैरियर फेयर। देखिए मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें बताया कि आपने मुझे इनवाइट किया था क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए 5 अप्रैल को, ठीक है, जो आपके यहां हो रहा था क्या, कैरियर फेयर, उसके लिए, ठीक है। उसके बाद जो अपने पास अपोलॉजी जो है मैंने बताया था, अपोलॉजी के बारे में क्या बताया था कि यहाँ पे हाउएवर ड्यू टू फैमिली इमरजेंसी आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल बी अनेबल टू अटेंड एंड आई अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस एंड होप फॉर द अनदर अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर। और लास्ट में योर सिंसियरली और किरण सिंह। कितना बढ़िया ये देखिए आप, एकदम फॉर्मेट है, वहां पे आपका नाम दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया था कि आप कौन है, आपको क्यों इनवाइट किया गया था, आप वहां नहीं जा सकते, उसके पीछे का कारण भी दिया गया था, ठीक है। तो ये चीजें आप वहां पे कर दीजिएगा। दूसरा अपने पास जो लेटर है, देखिए दूसरा जो अपने पास लेटर है, ठीक है, ये कैसे एक इनफॉर्मल है कि आपके दोस्त ने आपको इन्वाइट किया है। योर फ्रेंड हैज इन्वाइटेड यू टू हर सिस्टर वेडिंग, अपने बहन की शादी पे इन्वाइट किया है, टू बी हेल्ड एट मुंबई, जो मुंबई में होने वाला है। आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है, और लेटर ऑफ डिक्लाइन है टू द इनविटेशन बिकॉज ऑफ योर प्रियर एंगेजमेंट। आप पहले से कहीं पे जो है वो क्या है, एंगेज है, ठीक है। आपका नाम दिया गया है, आपका नाम नविता है, ठीक है, आपका एड्रेस दिया गया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपका नाम मेंशन है, सेंडर एड्रेस, आपका एड्रेस मेंशन किया गया है। आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, ठीक है, उनके जो है बहन की शादी पे आप नहीं जा सकते, इसके लिए। तो सबसे पहले देखिए आपका एड्रेस दिया गया ना, ये 217 राजा रोड मुंबई, मैंने ये एड्रेस लिखा, तो ये हो गया सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद मैंने डेट लिखा, ये हो गया मेरा डेट, समझिए इस बात को। फिर आगे देखिए मैंने नाम लिखा। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था कि योर फ्रेंड हैज इनवाइटेड यू टू हर सिस्टर्स वेडिंग। तो मतलब क्या है कि हमें जो लेटर लिखना है वो हमारा जो फ्रेंड होने वाला है वो कोई ना कोई गर्ल होने वाली है। अगर यहाँ पे हिज लिखा होता तो वो कौन होता, मेल होता, ठीक है, याद रखिएगा, कोई लड़का का नाम आप लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया, तो मैंने यहाँ पे किसी गर्ल का नाम मेंशन कर दिया, डियर XYZ जो भी है, ठीक है।